नमस्कार दोस्तों, होली का पावन त्योहार नजदीक आ चुका है और ऐसे समय में आज की खबरें हर राजस्थान वासी के लिए बेहद जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये सीधे आपके हक, सुविधाओं, राशन, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी लाभों से जुड़ी हुई हैं। त्योहार के मौके पर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं ताकि किसी भी गरीब परिवार का त्योहार फीका न रहे। महिलाओं, किसानों, मजदूरों, गरीब परिवारों और स्टूडेंट्स सभी वर्गों को लेकर आज महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की जेब और जीवन पर पड़ेगा। होली से पहले मिलने वाली सुविधाओं, सब्सिडी और योजनाओं का फायदा कौन कौन ले पाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री की नई किसान सम्मान योजना शुरू की है, जिससे हजारों किसानों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती की लागत में मदद देना है। कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती को मजबूती मिलेगी। जयपुर में आने वाले दिनों में तेज आंधी और बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और पेड़ों व कमजोर ढांचों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। पात्र महिलाएं ऑनलाइन या जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकती हैं। चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे उनका व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू हो सके। राजस्थान पुलिस में लगभग 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन पदों में कांस्टेबल और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। गृह विभाग ने संबंधित प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए भर्ती कैलेंडर तैयार करना शुरू कर दिया है। जल्द ही आधिकारिक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना का नया चरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आने जाने में सुविधा देने हेतु निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। पात्रता के लिए निर्धारित अंकों और आय सीमा की शर्तें लागू रहेंगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। सरकार का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। राजस्थान सरकार ने बिजली बिल राहत योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे अधिक उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पात्र परिवारों को राहत सीधे बिल में समायोजित होगी। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई के बीच आमजन को आर्थिक सहारा मिलेगा। होली पर्व को लेकर राजस्थान सरकार ने अवकाश बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। नई घोषणा के अनुसार 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और कई निजी संस्थान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। प्रशासन ने सभी विभागों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ी हुई छुट्टियों से कर्मचारियों और छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। जोधपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कई अवैध खदानों को सील किया तथा मशीनरी जब्त की। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति खनन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और राजस्व हानि रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नई पात्रता सूची जारी कर दी है। इस सूची में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है।
पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सरकार का उद्देश्य सभी जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। जयपुर में ई बस परियोजना 6 साल तक शुरू नहीं हो सकी, जिस पर सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार योजना स्वीकृत होने के बावजूद समय पर डिपो निर्माण, चार्जिंग स्टेशन और संचालन एजेंसी तय नहीं हो सकी। प्रक्रियागत देरी और समन्वय की कमी मुख्य कारण बताए गए हैं। इससे सार्वजनिक परिवहन सुधार की योजना प्रभावित हुई। अब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बदलाव दर्ज किया गया है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स संरचना के आधार पर दरों में संशोधन किया है। नए रेट आज सुबह से लागू हो गए हैं। इससे आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे नजदीकी पेट्रोल पंप पर ताजा दरों की जानकारी अवश्य जांच लें। राजस्थान सरकार द्वारा युवा कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी। राजस्थान के चूरू जिले में संचालित प्रगति लैब अब विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीखने का सशक्त माध्यम बनेगी। इस लैब में छात्रों को कोडिंग, तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित यह पहल नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। इससे विद्यार्थियों में नवाचार क्षमता बढ़ेगी और वे तकनीकी क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान में आंगनबाड़ी पोषण अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई तथा संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुपोषण की पहचान और रोकथाम पर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही पौष्टिक खाद्य सामग्री का वितरण भी किया गया। विभाग का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना और कुपोषण दर घटाना है। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई सख्त गाइडलाइन लागू कर दी गई है। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और निर्धारित समय सारिणी के पालन को अनिवार्य किया है। अब संस्थानों को काउंसलिंग सुविधा, उपस्थिति रिकॉर्ड और आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनेगा। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए दुग्ध अनुदान योजना में सहायता राशि बढ़ा दी है। अब दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पशुपालन विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं और संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे पशुपालकों को सीधा लाभ मिल सके। जयपुर में मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित विस्तार में नए रूट और अतिरिक्त स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिससे शहर के अधिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिलेगी। रिपोर्ट राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। अधिकारियों का दावा है कि इससे यातायात दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन मजबूत बनेगा। राजस्थान के बुजुर्गों के लिए भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। नए साल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार के अनुसार पात्र वृद्ध जनों को संशोधित पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इस फैसले का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना है। संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और बढ़ी हुई राशि निर्धारित तिथि से लागू होगी। राजस्थान में होली के बाद मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और कई जिलों में लू चलने के आसार हैं। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग को भी संभावित हीट वेव से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 200 नई दवाओं को सूची में शामिल किया है। अब सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मरीजों को अधिक प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह निर्णय आमजन के इलाज का खर्च कम करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से लिया गया है। नई दवाओं की आपूर्ति सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 300 नई बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों के जुड़ने से लंबी दूरी और ग्रामीण रूटों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार नई बसें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न डिपो को आवंटित की जाएंगी। इससे पुरानी बसों का दबाव कम होगा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत कृषि उपकरणों पर अतिरिक्त सब्सिडी, फसल बीमा कवरेज का विस्तार और समर्थन मूल्य पर प्रभावी खरीद की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से किसानों की लागत घटेगी, आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आरण पर ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पात्र युवा निर्धारित शर्तों के तहत बैंकों से लोन लेकर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे नए रोजगार सृजित होंगे और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह फर्जी कॉल, ओटीपी और ऑनलाइन लिंक के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल रहा था। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। जांच में करोड़ों रुपए की ठगी की आशंका है। पुलिस ने लोगों से अनजान कॉल और लिंक से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। संबंधित विभाग ने गांवों में पाइपलाइन बिछाने और जल स्रोतों को सुदृढ़ करने का कार्य तेज कर दिया है। पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं और बच्चों को पानी लाने की परेशानी से राहत मिलेगी। होली से पहले भजन लाल शर्मा ने धनिया किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने धनिया की खरीद व्यवस्था मजबूत करने और समर्थन मूल्य पर राहत देने के संकेत दिए हैं। साथ ही मंडियों में भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश के किसानों और व्यापारियों में उत्साह है। सरकार का कहना है कि इससे कृषि बाजार को स्थिरता मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीए वृद्धि के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई और वित्तीय प्रभाव का आकलन किया गया। सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। यदि मंजूरी मिलती है तो बढ़ा हुआ डीए निर्धारित तिथि से लागू होगा और कर्मचारियों के वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों की इस निर्णय पर नजर बनी हुई है। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग ने बताया कि कई विद्यार्थियों द्वारा समय पर आवेदन नहीं कर पाने की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अब पात्र छात्र निर्धारित नई तिथि तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बिना बाधा जारी रह सके। राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया है। सर्राफा बाजार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और डॉलर के उतार चढ़ाव का असर स्थानीय भाव पर पड़ा है।
बढ़ती मांग के चलते भी दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। ग्राहकों को खरीदारी से पहले ताजा दरों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने किसान सिंचाई अनुदान योजना के तहत सब्सिडी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। अब पात्र किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों पर मिलने वाली सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कृषि विभाग ने आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय पर भुगतान होगा और किसानों को सिंचाई लागत में राहत मिलेगी। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया की तारीखों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों और रणनीति बनाने का दौर जारी है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा संभव है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार इस योजना के दायरे और पात्रता शर्तों में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को निर्धारित अवधि तक मासिक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। संबंधित विभाग वित्तीय प्रावधान और लाभार्थियों की संख्या का आकलन कर रहा है। निर्णय होने पर युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। राजस्थान में स्मार्ट स्कूल योजना का विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब अधिकतर सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षकों को भी डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक संसाधन मिल सकेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा का विस्तार किया गया है। अब अधिक बीमारियों और निजी अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। सरकार के अनुसार लाभार्थियों को निर्धारित राशि तक उपचार का खर्च सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य आमजन पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है। होली के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। यह परियोजना तेज और सुरक्षित यातायात के लिए विकसित की गई है। नए एक्सप्रेसवे से यात्रा समय में कमी आएगी और क्षेत्रीय व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह मार्ग आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होने से टक्कर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शक्ति अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजों और बाजार क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष हेल्पलाइन और टीमों को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि छेड़छाड़ और अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने महिलाओं से बेझिझक शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची में शामिल लाभार्थियों को कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को गेहूं और अन्य आवश्यक खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने अपात्र लोगों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। वितरण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है। जयपुर में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंचने पर निर्माण स्थलों की निगरानी, पानी का छिड़काव और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू की गई है। स्कूलों और बुजुर्गों के लिए सावधानी बरतने की सलाह जारी की गई है।
पर्यावरण विभाग ने नियमित मॉनिटरिंग तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण, अतिरिक्त अनुदान और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संबंधित विभागों को पात्र समूहों की पहचान कर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होने की उम्मीद है।